किसी को थप्पड़ मार देते हैं। अरे भाई थप्पड़ मार दो, तुम्हारा क्या बिगड़ा उसने? वो साधु है, वो उसका कर्म ये है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो साधु हुए और किस लिए वो साधु हुए। आप ये समझते हो भाई हम अपने गुरु को थप्पड़ मार देंगे, भाई थप्पड़ मार देंगे क्या पड़ता है? भाई अकेला है क्या? उनके पीछे कितने लोग हैं? पूरे हिंदुस्तान के साधु अखाड़ों के 17 अखाड़ों के साधु सभी उनके साथ में, वो अकेला नहीं है। उनको कह दो जो अब शब्द बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे जो बैकग्राउंड से तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा बैकग्राउंड चलने वाला या नहीं है और नहीं चलने देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि भाई मैं माफी मांग लेता हूँ बस आप हमको बरी कर दो, ये कोई तरीका है? कल तो तुम और कुछ भी बोल दोगे और कुछ भी कर लेगो, कुछ षड्यंत्र भी रच सकते हो तुम तो। और उन्होंने किया क्या? एक वीर, एक स्वतंत्र सेनानी और एक योद्धा जिन्होंने अपने प्राण सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए शीश कटा करके उन्होंने उस धर्म की लाज बचाई। उनकी जो आज सैकड़ों वर्ष पुरानी छतरियां थी, उनकी स्मारक थी, उनकी देवलियां थी, वो भी तालाब के ऊपर थी, किसी के मकान में या किसी की जमीन में या किसी खेत में नहीं थी। तो उनको पूछो कि तुमने जो पत्थर मारे, गाली गलौज किया, उनको पूछो कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा मकान जर्जर हालत में होता तो तुम दूसरा नहीं बनाते हो क्या? तो बनाते हो तो हमने क्या बुरा किया? हम ही क्षत्रिय बना रहे थे, वहाँ हमको कब्जा करके हमारे कोई वहाँ बच्चे तो बैठाने नहीं थे, हमें कोई उस स्वार्थ तो था नहीं। तो फिर ऐसी हमारा तो वहाँ उस राजनीति से तरीके से गए, वो तो एक सनातन धर्म के नाते गए और साधु के नाते गए कि मेरा परम कर्तव्य बनता है और मैं कर्तव्य के अनुसार मेरा कर्तव्य का पालन करूंगा। और उस कर्तव्य के अंदर नाना प्रकार के विघ्न डाले, गाली गलौज किए, पत्थर मारे, ऐसे किए, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। फिर भी हमने उनको सहन किया। ऊपर जाते जाते वो तो लोग कहते मेरे पास होता तो मैं तमाचा मार देता। अच्छा, आप तमाचा मारने या भी हो, क्योंकि वो बिल्कुल कायर आदमी है जो तमाचा तुम मार दोगे। वो अकेला आदमी है, उनके साथ में कोई आदमी नहीं है। अरे भाई साहब कान खोल के सुन लो कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा सनातन उसके साथ में है, वो अकेला नहीं है और नहीं होगा। आपका जो बैकग्राउंड आप जो चाहते हो वो किसी भी सूत्र में इस इलाके में होने का है नहीं है। यहाँ तो सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जय बोलेंगे और सनातन धर्म का जो कार्यक्रम होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम राम जन्मभूमि के अंदर कार सेवा में भी गए थे, हमें नाना प्रकार की यात्राएं दी गई थी, फिर भी हमने सहन करके हमने हमारा कर्तव्य को और हमारे जो सिद्धांत को हमने नहीं छोड़ा। इसीलिए हम आज भी कहते हैं कि साधु जो भी है वो सनातन धर्म के लिए है। 36 कौम के साधु है, साधु में कोई जातिवाद नहीं है, ना किसी जाति का साधु है। साधु बनने के बाद में वो एक साधु रहता है और साधु का ये कर्तव्य होता है कि सनातन की रक्षा करना। अपने प्राण भी चले जाएंगे तो भी वो सनातन की रक्षा करेंगे। सरयू के अंदर जब राम जन्मभूमि के अंदर सरयू के अंदर लाखों नागा साधुओं का खून बहा था, कटीलों तारों के सारों के साथ पीटा गया था, फिर भी आज वो दिन आ गया कि वो हमारा राम मंदिर बन के रह गया है। तो उसी प्रकार अगर वो क्षत्रियों को कोई हटाएगा तो महाराज इनका जवाब पत्थर से देंगे, मर जाएंगे। जय श्री राम।